हाल में इलेक्शंस ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दस्तक दी, मगर मैदान भारत या पाकिस्तान नहीं और ना ही नेपाल या श्रीलंका, बल्कि एक लंबे इंतजार के बाद इलेक्शन का मैदान बांग्लादेश बना। एक तरफ जहां बीएनपी जिसकी चीफ खालिदा जिया का हाल में निधन हो गया, वहीं दूसरी तरफ 1971 में बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस को ही अपोज करने वाली जमाते इस्लामी। जी हां, एक जमाने में जो दोनों पार्टी कोलिजन में इलेक्शन लड़ा करती थी, वही इस बार आमने सामने है और रिजल्ट ये हुआ है कि बीएनपी 2/3 मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत गई है। आइए समझते हैं कि इन इलेक्शंस के रिजल्ट से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा। हाल के इलेक्शंस में जहां बीएनपी ने मेजॉरिटी सीट्स लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और 20 साल का वनवास खत्म किया, वहीं यह जीत भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पे एक लंबी डिबेट लाकर खड़ा कर दिया है। जहां बीएनपी का इतिहास रहा है प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया रहने का, और यही नहीं माइनॉरिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज करने का भी रहा है, वहीं उनके युवा नेता तारिक रहमान अपने इतिहास को भूल के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हाल में रहमान ने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगातार माइनॉरिटीज को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनके राज में माइनॉरिटीज सेफ रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि पहली बार ढाका से एक हिंदू ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय बीएनपी की टिकट से बांग्लादेश की पार्लियामेंट में जा रहे हैं। जी हां, ढाका के पहले हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यही नहीं, रहमान ने अपने इलेक्शंस में यह भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश नो दिल्ली नो पिंडी पॉलिसी अपनाएगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेगा। हालांकि ये सभी चीजें बीएनपी ने पहले भी कही थी और हाल के इंडियन एक्सप्रेस के लेख में शुभजीत रॉय माइनॉरिटीज के अंदर बीएनपी को लेकर डर के बारे में विस्तार में लिखते हैं। तारिक रहमान को अपने वर्ड्स नहीं, एक्शन से भी माइनॉरिटीज को सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी। और वहीं बांग्लादेश के प्रोग्रेस के लिए भी इंडिया के साथ एक स्टेबल रिलेशन होने जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंडियन कॉटन पे निर्भर करती है। इंडिया के साथ एक खराब रिलेशन बांग्लादेश के लिए एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ला सकता है, जैसा यूनुस के टाइम में हुआ। इस इलेक्शन में बांग्लादेश का वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है। जहां 2008 में 80% था, वहीं 2026 के इलेक्शन में गिर के 60% ही रह गया। इस वोटिंग परसेंटेज के फॉल से पता लगता है कि अभी भी शेख हसीना का एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है और माइनॉरिटीज के साथ अगर एट्रोसिटी बढ़ी तो इससे हसीना का बांग्लादेश में आने का रास्ता साफ होगा, क्योंकि बीएनपी भी अपने 20 साल के वनवास को एक एनआरकी लेड प्रोटेस्ट के बाद ही खत्म कर पाई है। इससे साफ पता लगता है कि बीएनपी को अपनी पॉलिटिक्स को कम्युनल ग्राउंड से हटा के सेकुलर लाइंस पे लाना पड़ेगा। बांग्लादेश के इलेक्शन का एक इफेक्ट भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे भी पड़ेगा। बांग्लादेश के बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जमाते इस्लामी की जीत से भारत के बॉर्डर पे इंसर्जेंसी, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का एक बड़ा प्रॉब्लम नजर आ सकता है। साथ ही अनप्रोटेक्टेड बॉर्डर्स इस प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे ही। यहां भारत को जरूरत है कि वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीडेवलप करे और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, और यही नहीं, टाइम टू टाइम बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब भी दे। भारत को बांग्लादेश से डील करने के लिए मसल पावर और डिप्लोमेटिक टाइज दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक लाइन जो इसे समराइज करती है वो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।